अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फुल शेड्यूल है वो आ चुका है। ऑल द ग्रुप्स आर अनाउंस्ड एंड आई गेस इट्स एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल कि आई थिंक सो कि 1999 के बाद 1986 के बाद आई गेस एक जो टूर्नामेंट है आईसीसी टूर्नामेंट फुल फ्लैजेड आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पाकिस्तानीज एंड to Pakistan cricket board as well and all the players of Pakistan cricket team के पाकिस्तान में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होगी। एक्सेप्ट इंडिया के मैचेस उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि क्या जो है वो पॉलिटिक्स पीछे हुई, क्या जो है वो थोड़ा सा एक सिनेरियो जो है वो एक पीछे चल रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, और जो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो एक शेड्यूल जो अनाउंस किया गया। सबसे पहले जो है वो ग्रुप्स देखते हैं कि ग्रुप्स के अनाउंस हुए। ऑब्वियसली आर टीम्स का जो है ये टूर्नामेंट है एंड 2 ग्रुप्स हैव बीन मेड। ग्रुप ए में ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश। इन द ग्रुप बी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ डेथ। एंड अच्छे ग्रुप्स हैं दोनों। वही है कि इंडिया और पाकिस्तान को जो है एक ग्रुप में रखा गया फॉर दी मनी, और जो व्यूअरशिप आती है इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ऑब्वियसली डेट्स मतलब कि ये परमानेंट ही है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बड़े एडवर्टाइज नहीं खेलेंगे, लेकिन टूर्नामेंट्स में जो है वो जरूर खेलेंगे क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को जो है वो पैसे मिलते हैं एंड द व्यूअरशिप एंड ऑल दैट। और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जब एक ग्रुप में थे आईसीसी टूर्नामेंट में, तो क्या हुआ था 2021 T20 वर्ल्ड कप यूएई एंड दैट्स नॉट गेट टू बैक टू देयर, क्योंकि इंडियन फैंस की जो है बहुत ही हॉरर मेमोरीज जो है उस वर्ल्ड कप के साथ जुड़ी हैं। सो आई गेस कि उसके साथ अभी हमें उसको नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरा ग्रुप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड। चारों ही स्ट्रॉन्ग टीम है गैस, क्योंकि अफगानिस्तान को आप जो कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जो वर्ल्ड कप लास्ट टाइम हुआ इंडिया में, इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया एंड श्रीलंका को भी हराया इन्होंने। ऑल जो है ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट इन्होंने हरा लिया था, बट ग्लेन मैक्सवेल वाज अ डिफरेंस आउट देयर, मतलब कि ऑल जो है वो बड़ी टीम्स को जो है उन्होंने टफ टाइम दिया और हराया भी। सो आई गेस के दिस इज रियली ग्रुप ऑफ दैट, क्योंकि साउथ अफ्रीका देयर आल्सो इन फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली देयर द वर्ल्ड चैंपियंस एंड इंग्लैंड का थोड़ा सा शायद 50-50 हो सकता है, बट इंग्लैंड फिर भी जो है वो अपने दिन पे कुछ भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो है वो शेड्यूल देखेंगे। शेड्यूल क्या जो अनाउंस हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ऑन वेडनेसडे 19 फरवरी इन कराची। ओपनिंग मैच जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होगा कराची में। कराची में इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो शेड्यूल एक बार पढ़ लेते हैं। सेकंड मैच इज बांग्लादेश वर्सेस इंडिया ऑन थर्सडे 20 फरवरी इन दुबई। दुबई में जो है वो इंडिया के सारे मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फ्राइडे 21 फरवरी इन कराची। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, that is a big match Saturday 22 February in Lahore, और गद्दाफी स्टेडियम एक बड़ा मैच आई थिंक सो कि that will be I think so कि financially and monetarily very good for BC। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जो मर्जी आप कह लें, एशेज है, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। नो आई थिंक सो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज द बिगेस्ट राइवलरी, क्योंकि सिर्फ इस एक राइवलरी, इस एक मैच की वजह से जो है वो अपने पूरा शेड्यूल चेंज किया, पूरा मॉडल चेंज किया, और मतलब बहुत कुछ हो जाता है। सो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया संडे 23 फरवरी इन दुबई। उसके बाद बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड मंडे 24 फरवरी रावलपिंडी। दैट कुड बी एन इंपॉर्टेंट मैच फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया, क्योंकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में। सो आई थिंक सो कि इस मैच का जो है वो रिजल्ट पाकिस्तान और इंडिया की किस्मत पे जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ट्यूसडे 25 फरवरी रावलपिंडी। दैट इज आल्सो बिग मैच, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इनकी भी जो है वो अच्छी खासी राइवलरी चलती है। उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, दैट इज आल्सो बिग मैच वेडनेसडे 26 फरवरी लाहौर में होगा। आई थिंक सो कि देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड जो अपना रिवेंज लेते हैं या अफगानिस्तान जो है वो दोबारा से इंग्लैंड को यहाँ पे डोमिनेट करती है। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश थर्सडे 27 फरवरी रावलपिंडी में। ठीक है, मैच की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आई गेस हो कि अगर ऊपर से शायद पाकिस्तान अगर इंडिया से या किसी और से आ जाता है तो इस मैच की जो इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि बांग्लादेश के लिए थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऊपर से वो एक आधा मैच जीत लेते हैं। सो आई गेस हो कि इस मैच की इंपॉर्टेंस है 50-50 यहाँ पर रहेगी। उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दैट इज ऑल्सो बिग मैच फ्राइडे 28 फरवरी लाहौर में। अफगानिस्तान के मैचेस देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो लाहौर में ही है, और अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दैट वुड बी अ बिग मैच, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद
ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था उसमें जो है वो ऑलमोस्ट हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, बट ग्लेन मैक्सवेल वाज अ डिफरेंस आउट देयर, सो दैट कुड बी अ बिग मैच, आई थिंक सो दैट वुड बी अ मैच टू वॉच आउट। उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड सैटरडे 1 मार्च इन कराची, दैट इज ऑल्सो अ बिग मैच, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड क्योंकि ग्रुप की अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री की हद से बात की जाए, ग्रुप से कुछ डिफरेंस आता है, सो आई गेस के इस मैच की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दोनों टीम्स के लिए। उसके बाद न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया संडे मार्च 2 दुबई, लास्ट मैच ऑफ दी ग्रुप स्टेज, और यहाँ पर जो है ग्रुप स्टेज एंड हो जाएगा, और उसके बाद सेमीफाइनल्स तो सेमीफाइनल 1 जो है वो ट्यूसडे 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा, डिस्पाइट कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल्स में जाता है या नहीं जाता है, जो है वो दुबई में ही खेला जाएगा, चाहे इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे या ना करे। उसके बाद सेमीफाइनल 2 वेंसडे 5 मार्च को जो है वो लाहौर में खेला जाएगा, एंड फाइनल जो है वो संडे को मार्च 9 लाहौर या दुबई में खेला जाएगा। अगर इंडिया जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फाइनल जो है वो दुबई में खेला जाएगा, और अगर इंडिया जो है वो क्वालिफाई नहीं करता है तो फाइनल जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। और तीनों मैचेस के लिए जो है वो सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 एंड फाइनल तीनों के लिए जो है वो रिजर्व डे भी अनाउंस किए गए हैं। सो शेड्यूल अच्छा है, लेकिन सबसे पहले जो है वो कुछ मेजर है गैसों के उसकी बात करेंगे कि सबसे पहला मैच जो है वो कराची में है, एंड कराची की आई थिंक सो के आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द पीपल आउट देयर, बट जो हिस्ट्री रही है पीएसएल में भी हुआ था, उससे पहले आई थिंक सो के जब न्यूजीलैंड आई थी तो अभी ऐसे हुआ था कि कराची के लोग जो है जी वो ज़्यादा मतलब कि आते नहीं हैं, मैचेस देखने नहीं आते, एंड स्टेडियम आर एम्प्टी आउट देयर, ये है वो है। सो आई थिंक सो के ओपनिंग मैच और आपने जो है वो कदाफी स्टेडियम जो है वो एक बिल्कुल रीबिल्ड किया है, आपने एक नया स्ट्रक्चर उसका बनाया, सर के पहला मैच जो है वो आप लाहौर को दे सकते थे। ओपनिंग मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड बिग मैच है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मतलब एक दूसरे को अच्छे से खेलते हैं, सो आई गेस के ये मैच शायद लाहौर में हो सकता ओपनिंग मैच वो भी, और आई गेस के दैट कुड बी वेरी आई थिंक सो गुड फॉर द व्यूवरशिप ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आपने मार्केटिंग करनी है। और आई गेस के पहला मैच लाहौर में होता है, क्योंकि लाहौर की पब्लिक जो है वो क्रिकेट आई गेस के कराची के निस्बत ज़्यादा सपोर्ट करती है, दे केम टू सी द मैच, और व्यूवरशिप जो है वो ज़्यादा लाहौर में मिलती है, सो आई गेस के पहला मैच लाहौर में हो सकता था, बट इट्स गुड कराची में भी हो है, अच्छी बात है कि मतलब पाकिस्तान में हो रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बेशक कराची में हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम आई थिंक सो इस मिसिंग है, क्योंकि मुल्तान जो है वो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट खत्म होंगे इसके बाद जो है वो वेस्ट इंडीज़ आ रही है पाकिस्तान, और वेस्ट इंडीज़ को जो दोनों टेस्ट हैं वो मुल्तान में शेड्यूल है, सो आई गेस के मुल्तान में शायद मैचेस हो सकते थे अगर 4 डिफरेंट स्टेडियम होते, क्योंकि यहाँ पर देखें तो रावलपिंडी में आपने जो है वो 2 इकट्ठे मैचेस रखे हैं, जो कि बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों ही एक किस्म के बड़े मैचेस हैं, क्योंकि हर मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो आई गेस के 2 इकट्ठे मैच आपने रावलपिंडी में रख दिए। अगर आपके पास मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ पर ऑप्शन होती है इसके 1 या 2 मैच आप कम से कम जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में रख सकते थे, क्योंकि 8 टीम्स का टूर्नामेंट है, और वैसे भी इंडिया के टूर्नामेंट मैचेस जो हैं वो दुबई में हो रहे हैं, सो दैट इज़ अ रिलीफ फॉर पाकिस्तान के 3 ही स्टेडियम में जो है वो सारा टूर्नामेंट खत्म हो रहा है, बट आई गेस के मुल्तान को जो है थोड़ा सा शायद शामिल किया जा सकता था। लीग स्टेज में देखा जाए तो कराची के पास कितने मैचेस हैं, कराची के पास जो है वो 1, 2 और 3 ही मैचेस हैं सिर्फ, उसके बाद रावलपिंडी के पास भी 1, 2 और 3 ही मैचेस हैं, एंड ऑन द अदर हैंड लाहौर के पास आई गेस लाहौर के पास भी 3 ही मैचेस हैं, सो बराबर है, आई थिंक सो दैट्स वेरी गुड, एंड हाइब्रिड मॉडल हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीसीबी एंड बाय आईसीसी एज वेल। इंडिया अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ी सी मतलब कि बिल्डअप की बात कर लेते हैं कि 2-3 महीने से क्या बात चल रही थी। सबसे पहले तो जबकि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी अनाउंस हुई कि पाकिस्तान में होगी, उसके बाद जब शेड्यूल वगैरह की बात हुई कि क्या होगा, कैसे शेड्यूल होगा, सारी टीम्स की जो है कंफर्मेशन आनी थी, सारी टीम्स के जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स ने जो है पाकिस्तान को विजिट भी किया कि सिक्योरिटीज़ के इश्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। सो इंडिया ने जो है बीच में कहा कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान में विजिट नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे, एंड पीसीबी मस्ट प्रपोज ए हाइब्रिड मॉडल। लेकिन वहाँ पे जो है वो पीसीबी ने एक मतलब सब स्टैंड लिया कि हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी अनाउंस या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आपने पाकिस्तान आना है तो आए, एंड वेदर इट्स योर कॉल और आईसीसी को। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी सी मीटिंग शीटिंग्स हुई, और उसमें जो है वो उल्टा पीसीबी के ऊपर जो है प्रेशराइज किया गया एसएससी की जानिब से कि आप जो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज करेंगे है वो है,
एंड आई गेस कि बीच में ये भी बात चल रही थी अगर इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका आ जाएगा, अगर पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करता तो सारा जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान से मतलब छीन लिया जाएगा, साउथ अफ्रीका में करा दिया जाएगा या यूएई में करा दिया जाएगा एंड इंडिया विल होस्ट इट दिस एंड दैट। लेकिन एट द एंड इट वाज फाइनलाइज कि पाकिस्तान में ही होगा एंड पाकिस्तान विल ओनली मतलब होस्ट दिस टूर्नामेंट, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है ये टूर्नामेंट इंडिया की मदद से नहीं लिया। आईसीसी की जो है वो जब टूर्नामेंट्स की जो है बिडिंग होती है उसमें जो है वो पाकिस्तान ने अपनी बीड की एंड दे टेक द टूर्नामेंट कि हम जो है इसको होस्ट करेंगे। सो आईसीसी की तरफ से ये दिया गया था, बट इसमें आईसीसी का रोल अगर देखा जाए तो आईसीसी जो है वो एक मतलब कि मैसेंजर या कबूतर की तरह था कि भाई आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, आप ऐसे करने हैं, वो कैसे वो कह रहे हैं कि आप ऐसे कर लें। सो आई थिंक सो कि आईसीसी ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा रोल यहाँ पर जो है वो अपना किरदार निभाया और बिल्कुल भी जो है वो एज क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो एक चीज़ सब बोर्ड्स को इकट्ठे लेकर चलती है दिस एंड डैट, मतलब कि वो आईसीसी ने बिल्कुल भी वहाँ पर एज अपना रोल जो है एज अ बाप वहाँ पर जो है उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जय शाह बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द क्रिकेटिंग वर्ल्ड के जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन भी बन चुके हैं। सो ये सब आई थिंक सो कि किया कराया उनका ही है कि आपने जो है वो पहले बहाना डाला कि भाई हम नहीं आएंगे, हम ये है, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बाकी 7 टीम को जो है सिक्योरिटी 6 टीम को सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, सिर्फ आपको ही है। सो दैट्स क्योंकि 2023 में जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया गया था, पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते थे क्योंकि कंजर्वेटिज्म जो है वो इंडिया में ज़्यादा है पाकिस्तान की नस्बत। तो पाकिस्तान जब गया था इसी जज्बे के साथ गया था कि अगर हम जा रहे हैं तो ये भी जो है वो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे। बट जैसा कि एशिया कप में हुआ, आई थिंक सो जब एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आया था तभी पाकिस्तान को जो है वो स्टैंड ले लेना चाहिए था वर्ल्ड कप के हिसाब से कि हम जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। सो आई थिंक सो दैट इज ओनली पॉलिटिक्स बाय इंडिया दैट हैज बीन प्लेड एंड finally the hybrid model has been proposed and accepted as well. So I think so कि पाकिस्तान को जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया नहीं आ रहा है, ये है वो है, बाकी 6 टीम्स आ रही हैं उनको होस्ट करें अच्छे से। आई थिंक सो कि दैट वुड बी अ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल। पाकिस्तान की जो है वो एक इमेज जो बनी हुई है कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, दैट्स ऑल बुलशिट ओनली, बट आई थिंक सो कि दैट वुड बी वेरी गुड कि जो 6 टीम्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से होस्ट करें और अच्छे से जो है उनकी मेज़बानी करें और मैचेस जो है वो एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो होस्ट होने जा रहा है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दी क्रिकेट टीम्स कमिंग टू पाकिस्तान एंड बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल।